तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है इन्फिनिटी। आज के इस वीडियो में हम इन्फिनिटी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इन्फिनिटी के कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम। तो जो इन्फिनिटी होता है, हमारे पास इन्फिनिटी का सिंबल कुछ हमारा ये होता है, इस तरह का 00 इस भी कह सकते हैं आप इसे, इस तरह से इसे हम बनाते हैं इन्फिनिटी। तो ये जो इन्फिनिटी का सिंबल हमारे पास इस तरह का होता है और इन्फिनिटी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन अब मैं आपको यहाँ पर दूँगा। तो हम इसे 3 डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर ये जो इन्फिनिटी है इसके बारे में हम समझेंगे। इनिशियली मैंने 6 पॉइंट्स बनाए थे, पर जो लास्ट के जो 2 पॉइंट्स थे मेरे वो थोड़े समझने में टफ थे, तो मैंने उन्हें हटा दिया। तो यहाँ पर हम सिर्फ आज 3 पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, उसके अंदर भी हम 4 पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे, ABCD के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है, जब हम इन्फिनिटी के अंदर, इन्फिनिटी को आप कैसे समझ सकते हैं। इन्फिनिटी एक सिंबल होता है हमारे पास, कोई नंबर नहीं होता हमारे पास। तो इन्फिनिटी को आप अगर एक्सप्रेस करना चाहो तो एक बहुत बड़े नंबर से आप अज्यूम कर सकते हो इन्फिनिटी को। एक्चुअली में बहुत बड़ा नंबर होता नहीं है वो, ये एक सिंबल होता है, पर आप इसे ट्रीट कर सकते हो एक बहुत बड़े नंबर की तरह। तो अगर हम इन्फिनिटी के अंदर कोई फाइनाइट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्फिनिटी के पास इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी जो हमारा होता है, ये जो एलजेब्रा के जो बेसिक रूल्स होते हैं इनको फॉलो नहीं करता ये। तो इन्फिनिटी में अगर हम प्लस माइनस कोई फाइनाइट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी ही रहती है। इन्फिनिटी को हम किसी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी रहती है। सिमिलरली इन्फिनिटी को किसी नेगेटिव फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो देखो, ये जो नेगेटिव है ये यहाँ पे तो नेगेटिव तो साइन तो आएगा ही, और जो फाइनाइट नंबर इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस इन्फिनिटी रहेगा। मतलब नेगेटिव फाइनाइट नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी। आगे बढ़ते हैं, इन्फिनिटी को अगर हम किसी फाइनाइट नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी हमारे पास वैल्यू इन्फिनिटी रहती है, और अगर हम किसी नेगेटिव फाइनाइट नंबर से इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है माइनस इन्फिनिटी। ये नेगेटिव साइन तो यहाँ पर आएगा ही, और इन्फिनिटी एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। अब नेक्स्ट हम समझते हैं, जब हम 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं, अगर मैं 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करूँ तो हमारे पास वैल्यू आती है 0+। अब यहाँ 0+ का मतलब क्या है, जब हम 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मैं 1 के इनफाइनाइट पार्ट्स कर रहा हूँ, छोटे छोटे। मतलब 1 को, जैसे मैं सपोज 1 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो हमारे पास आंसर आता है 0.5। मतलब 1 के 2 पार्ट कर दिए हमने, 0.5। सिमिलरली 1 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो आंसर आएगा 0.3, 0.333 एंड सो ऑन चलता जाएगा। 1/4 अगर मैं करूँ तो वैल्यू आएगी 0.25। तो अगर मैं 1 के डिनोमिनेटर में अगर नंबर जो जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसे बढ़ाता चलाता जाऊँ तो जो हमारा आंसर आएगा वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो इस केस के अंदर देखो, 1/इन्फिनिटी क्या है, बहुत एक बड़ा नंबर है, तो ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्स 0 के पास आएगी। 0 से जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी। अगर हम कहें, जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है 0+ को आप इस तरह से लिख सकते हो, 0.0000, फिर यहाँ पर डैश, यहाँ पर बहुत सारे 0 हैं बीच में, और लास्ट में 0 1 आ रहा है। तो ये 0 से जस्ट थोड़ा बड़ा नंबर हो गया 1/इन्फिनिटी की वैल्यू। सिमिलरली 1/-इन्फिनिटी जब हो तो माइनस साइन बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ये नंबर जो आएगा ये हमारे पास क्या आएगा, 1/इन्फिनिटी की तरह ही आएगा, लेकिन ये नेगेटिव के अंदर आएगा। तो 0 माइनस कहेंगे, मतलब 0 से जस्ट थोड़ा सा छोटा नंबर। मतलब जो हमारी रियल नंबर एक्सिस में होती है, रियल एक्सिस जो होती है हमारी, रियल नंबर लाइन होती है, उसमें 0 इधर आता है। तो 1/इन्फिनिटी तो कहीं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँ यहाँ पर, तो जो हमारा 1/इन्फिनिटी है वो 0 के राइट हैंड साइड में कहीं यहाँ पर अप्रोच कर रहा है, और 1/-इन्फिनिटी 0 के कुछ लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ अप्रोच कर रहा है। मतलब इस तरफ वैल्यू आ रही है इसकी। तो 0 माइनस क्या हो गया, -0.0000 एंड सो ऑन, बहुत सारे 0 है यहाँ पर, और लास्ट में 0 1। तो ये हमारा 0+ हो गया, ये 0 माइनस हो गया, और ये 1/इन्फिनिटी की वैल्यू कुछ इस तरह की आएगी, और -1/इन्फिनिटी की वैल्यू ऐसे आएगी। नेक्स्ट पॉइंट में हम समझते हैं, जब हम इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी को अगर हम -इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा, और इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा।
सिमिलरली अगर हम माइनस इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास वापस प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब जो अगला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना। जब हम लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं तो हमारे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है। मतलब सपोज जैसे हमारे पास यहाँ पर मैं लिखूँ, अगर हमें लिमिट दे रखा है x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, है ना। ये हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है और f ऑफ a ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है और g एट a ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो अगर हम जब इस x की जो वैल्यू a है, इस a को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास f एट a इन्फिनिटी है, g एट a भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगी। और ये जो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है ये हमारी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो अब यहाँ हम समझते हैं कि इसे हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों कहते हैं और इसका मीनिंग क्या है कहने का कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म से यहाँ पर हमारे पास मीनिंग क्या होता है इसका। तो यहाँ ध्यान से समझो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को मैं लिख सकता हूँ इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 1 बाई इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को मैंने लिख दिया इन्फिनिटी इंटू 1 बाई इन्फिनिटी, इस तरह लिखा जा सकता है इसको। अब यहाँ देखो हमारे पास दो नंबर की तरह ट्रीट करो, एक नंबर है इन्फिनिटी, दूसरा नंबर है 1 बाई इन्फिनिटी। अब इन दोनों के अंदर एक तरह का कंपटीशन चल रहा है। कैसे, देखो यहाँ मैंने ऊपर डिस्कस करा था 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर होता है और इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ देखो इसे आप एक बार नंबर की तरफ समझो, इन्फिनिटी को, इस इन्फिनिटी को फोकस करो, इस इन्फिनिटी को मैंने किसी इस नंबर को है ना, इसको नंबर की तरह ट्रीट करो। यहाँ पर फिंगर के नीचे कोई नंबर है, सपोज ये नंबर है कोई, तो इन्फिनिटी को मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ पर क्या है, ऊपर मैंने डिस्कस करा था इन्फिनिटी को फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो सपोज यहाँ पर मैंने इन्फिनिटी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इन्फिनिटी आंसर आएगा। और यहाँ पर देखो मैंने क्या डिस्कस करा, यहाँ पर देखो 1 बाई इन्फिनिटी हमारे पास क्या आता है, 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर। तो जब हम इस इन्फिनिटी को आप नंबर मान लो, अभी इस 0 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा किधर आएगा, 0। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये इन्फिनिटी चाहता है कि जो वैल्यू आए इस वाले की, मतलब इस लिमिट की जो वैल्यू आए हमारे पास वो किसकी तरफ जाए, इन्फिनिटी की तरफ जाए। लेकिन ये वाला जो नीचे वाला जो इन्फिनिटी है, इस 1 बाई इन्फिनिटी की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है। तो ये 1 बाई इन्फिनिटी क्या चाहता है कि वैल्यू हमारी 0 की तरफ जाए। आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मान लो मैं 10 को 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 ही आएगा हमारे पास। तो ये जो 1 बाई इन्फिनिटी है ये 0 के पास ही अप्रोच कर रहा है। तो ये वाला इन्फिनिटी चाहता है वैल्यू 0 हो जाए, ये वाला इन्फिनिटी चाहता है वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए। तो इन दोनों इन्फिनिटी के अंदर एक तरह का कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हमारा आंसर 0 आएगा या इन्फिनिटी आएगा। तो इसी वजह से जो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की जो फॉर्म होती है इसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है। अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म है। अब सपोज यहाँ पर f(x) और g(x) है। जैसे मैं अगर कहूँ कि f(x) को मैं मान लेता हूँ x और g(x) को मैं मान लेता हूँ e⁻x और मैं लेके जा रहा हूँ x को इन्फिनिटी की तरफ। तो अगर मैं मान लो x को इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहा हूँ तो जो ex का कर्व है हमारे पास, e⁻x का कर्व हमारे पास इस तरह होता है और y(x) का कर्व हमारे पास इस तरह होता है। तो ये वाला जो कर्व है ना e⁻x का, ये इन्फिनिटी की तरफ फास्ट रेट से अप्रोच करेगा कंपैरिजन में किसके, इसके y(x) के। तो इसीलिए हमारे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। इसका आंसर फाइनाइट भी आ सकता है और इनफाइनाइट भी आ सकता है। तो इसका आंसर कुछ भी आ सकता है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म का। नेक्स्ट हम दूसरा पॉइंट समझते हैं इन्फिनिटी का। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप अगर इसे ध्यान से समझेंगे तो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स है ना क्या कहते हैं, इन्फिनिटी को एक लार्ज नंबर की तरह ट्रीट करते हैं। इन्फिनिटी को वो सपोज कोई लार्ज नंबर अज्यूम कर लेंगे। जैसे अगर मैं लार्ज नंबर की बात करना चाहूँ तो आप कह सकते हैं a few 100 करोड़ या फिर 1000 करोड़ या फिर बिलियन ट्रिलियन, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं इन्फिनिटी को। लेकिन यहाँ जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है इसे एक बार आप ध्यान से पढ़ो। देखो, नो मैटर हाउ बिग ए नंबर इज, इट इज़ ऑलवेज क्लोजर टू जीरो देन इन्फिनिटी। कहने का मतलब क्या है, आप कोई भी नंबर को कितना ही बड़ा अज्यूम कर लो वो हमेशा ज़ीरो के पास होगा
रेदर देन वो इन्फिनिटी के, मतलब इन्फिनिटी से जितनी उसकी डिस्टेंस होगी वो 0 से जो डिस्टेंस है उससे ज़्यादा ही होगी। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम से इसे समझाता हूँ। सपोज़ यहाँ पर मैंने ये पॉइंट ले रखा है, ओ पॉइंट दिया है इसमें, इसे मान लो तो आप 0 है, ये पॉइंट हमारा 0 है, एक रियल एक्सिस की तरह आप इसे ट्रीट कर सकते हैं। ये 0 है और आपने कोई बहुत लार्ज नंबर अज्यूम कर लिया, जैसे अभी मैंने कुछ एग्जांपल किए, जैसे बिलियन, ट्रिलियन या फिर आप क्विंटिलियन भी अज्यूम कर लीजिए। तो ये जो आपने लार्ज नंबर जो अज्यूम करा है ना, 0 के बीच में, 0 से लेके इस लार्ज नंबर तक का जो डिस्टेंस है ना, वो एक फाइनाइट वैल्यू है, क्योंकि आपने लार्ज नंबर अज्यूम करा है। लेकिन ये जो लार्ज नंबर है, इसके और इन्फिनिटी के बीच में जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है। तो अगर मैं कहना चाहूँ कि ये लार्ज नंबर किसके ज़्यादा पास है, 0 के ज़्यादा पास है या इन्फिनिटी के ज़्यादा पास है, तो ऑब्वियस आंसर है ये 0 के ज़्यादा पास है, क्योंकि 0 के और इस लार्ज नंबर के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट आ रहा है, और इस लार्ज नंबर के और इन्फिनिटी के बीच का जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है अभी भी, क्योंकि इनफाइनाइट लार्ज नंबर नहीं होता एक। अगर मैं इनफाइनाइट को कहूँ वेरी लार्ज नंबर, इन्फिनिटी को अगर मैं कहूँ वेरी लार्ज नंबर, तो ये जो थोड़ा आपको सुनने में नॉनसेंस लग सकता है ये, लेकिन अगर मैं इन्फिनिटी को वेरी लार्ज नंबर कहूँ अगर, तो ये जो मैं वेरी बोल रहा हूँ ना, वेरी वेरी लार्ज नंबर, तो इस वेरी को भी मुझे इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा, जैसे वेरी 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 लार्ज नंबर। तो ये जो वेरी है इसे इनफाइनाइट टाइम्स अगर हम रिपीट करें तो शायद जो हमारा लार्ज नंबर बने वो इस इन्फिनिटी के पास जाकर अप्रोक्स, एब्सोल्यूट तो नहीं पर इन्फिनिटी के जस्ट पास पहुंच सकता है। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, अगर आप कोई लार्ज नंबर को इन्फिनिटी अज्यूम करते हैं तो वो स्टिल 0 के ज़्यादा पास है रेदर देन इन्फिनिटी के, और इन्फिनिटी हमारा एक सिंबल है, कोई नंबर की तरह आप इसे ट्रीट नहीं कर सकते। वैसे हम बेसिक लेवल के ऊपर इन्फिनिटी को एक नंबर की तरह ही ट्रीट करते हैं, लार्ज नंबर की तरह। अब आगे चलते हैं हम। अब सपोज यहाँ पर मैं एक थर्ड पॉइंट के अंदर डिस्कस करते हैं हम, थर्ड वाला पॉइंट। सपोज यहाँ पर मैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने करा हाइपोथेटिकल कंडीशन में मान लेता हूँ, हमें मान लो सपोज करना है हमें x किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, या फिर एग्जांपल के लिए मैं कहूँ मुझे ये मैं होम है, जैसे सपोज ये आपका घर है और ये मार्केट है, ओ पॉइंट है ये आपका होम है और पी पॉइंट मार्केट है। तो आपको घर से मार्केट तक जाना है चल के। तो ये थोड़ी रियलिस्टिक कंडीशन है। अगली कंडीशन जो आएगी हाइपोथेटिकल, वो हम अगली कंडीशन डिस्कस करेंगे। इसे आप सिंपल एक बार समझ सकते हैं। सपोज ये आपका होम है और आपको यहाँ से मार्केट तक जाना है कुछ सामान लेने के लिए, तो आपके घर से मार्केट तक की डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। तो अगर आपको जाना है तो आप, ऐसा तो है नहीं कि हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर उन पार्ट्स को ट्रेवल करेंगे और फिर हम ओ से पी पॉइंट पर पहुँचेंगे। तो सपोज मैंने इस 2 किलोमीटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पहला हाफ 1 किलोमीटर और सेकेंड हाफ अगला 1 किलोमीटर। तो पहले हम 1 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे, फिर अगला 1 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे, तो हम हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। अब सेम चीज़ मैं इन्फिनिटी के साथ ट्राई करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर ओ पॉइंट लिया है एक, इसे आप स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हो, और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगा के इन्फिनिटी लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने देखो लिखा है लेट अज्यूम। इसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी को आप है ना कोई पॉइंट लगा के इन्फिनिटी नहीं लिख सकते। इन्फिनिटी जैसे मैंने यहाँ लिखा है, देखो यहाँ पर मैंने एरो बनाया है और आगे इन्फिनिटी लिखा है, मतलब इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है ये। पर यहाँ पर एक अजम्पशन ले रहा हूँ मैं, सपोज आप यहाँ पर मान लो पॉइंट की तरह इन्फिनिटी है। इसे ध्यान रखना, ये मेरा अजम्पशन है। यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा के इन्फिनिटी ले लिया, वैसे पॉइंट लगा नहीं सकते हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एरो आएगा और इस तरह से केस होगा, पर अजम्पशन हम ले सकते हैं। तो सपोज हमें क्या करना है, हाइपोथेटिकल कंडीशन मेरी क्या है, हमें इनफाइनाइट किलोमीटर्स ट्रेवल करना है, हमें इनफाइनाइट किलोमीटर्स ट्रेवल करना है ना। तो यहाँ इन्फिनिटी को मैं नंबर की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। ऊपर वाले पॉइंट में मैंने कहा था आपको इन्फिनिटी नंबर नहीं होता है, पर यहाँ अजम्पशन ले लेते हैं कि एक इन्फिनिटी को आप नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं इस केस में, और हमें इस कंडीशन में क्या करना है, इनफाइनाइट किलोमीटर्स ट्रेवल करना है। तो जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने बताया,
इनफाइनाइट को हम फाइनाइट मतलब इस 2 किलोमीटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा और फिर हमने सेपरेटली इन दोनों पार्ट्स को ट्रेवल करा और हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो इस केस में अगर हमें इनफाइनाइट किलोमीटर्स तक पहुंचना है, इनफाइनाइट किलोमीटर्स ट्रेवल करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी का हाफ करेंगे। अब यहाँ पर केस क्या है, प्रॉब्लम क्या है, देखो इन्फिनिटी का हाफ भी इन्फिनिटी होता है। अब यहाँ पर हम क्या है, ओ पॉइंट से डायरेक्टली इन्फिनिटी तक नहीं पहुँच सकते, हमें स्मॉल शॉर्ट डिस्टेंसेस के अंदर ट्रेवल करना पड़ेगा, तभी हम इन्फिनिटी पहुँचेंगे। लेकिन इन्फिनिटी का अगर हम हाफ करें तो भी इन्फिनिटी आ रहा है, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस करा था। और अगर इन्फिनिटी के हम और भी फाइनाइट पार्ट्स करें, जैसे मैं मान लो इन्फिनिटी डिवाइड बाय 100 करूँ, 1000 करूँ, तो भी वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी रहेगी। और फिर वो पार्ट हम ट्रेवलिंग कर, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने इन्फिनिटी का हाफ कर दिया, यहाँ से मैंने 2 पार्ट कर दिया, तो ये पार्ट भी इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है। इसका और पार्टीशन करूँ तो ये पार्ट भी इन्फिनिटी है, ये पार्ट भी इन्फिनिटी है। तो इस तरह से अगर इन्फिनिटी के मैं फाइनाइट पार्ट्स करूँ तो वो वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी रहेगी, और फिर वो जो फाइनाइट पार्ट्स आएंगे उनको हम ट्रेवल नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या है, अगर हमें इनफाइनाइट किलोमीटर्स ट्रेवल करना है तो हमें इनफाइनाइट किलोमीटर्स को इनफाइनाइट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारी एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। लेकिन फिर यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ रही है, अगर हमने इन्फिनिटी को इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड करा और कुछ फाइनाइट वैल्यू हमारे पास आ भी गई, तो ये जो फाइनाइट वैल्यू आई है, जैसे मान लो मैंने इनफाइनाइट को इनफाइनाइट से डिवाइड करा तो हमारे पास 1 किलोमीटर आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो 1 किलोमीटर आया ना, 1 किलोमीटर, इस 1 किलोमीटर को भी हमें अब इनफाइनाइट टाइम्स ट्रेवल करना पड़ेगा ताकि हम इन्फिनिटी तक पहुँच जाएं। तो वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। तो इस पॉइंट से कहने का मतलब क्या है, अगर कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन हम अज्यूम करें कि इनफाइनाइट किलोमीटर्स हमें ट्रेवल करना है, तो ये कंडीशन ही इम्पॉसिबल है। तो यहाँ जो पॉइंट मैंने लिखा वो यही चीज़ है, नो वन कैन रीच इन्फिनिटी, और यहाँ आप कह सकते हैं ट्रेवल इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट किलोमीटर्स। वन कैन ओनली रीच मैक्सिमम पोटेंशियल, इन्फिनिटी इज बियॉन्ड रीच एंड इट इज़ बियॉन्ड मेजरेबल। मतलब इन्फिनिटी जो है वो हमारी एक मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, इसे हम मेजर नहीं कर सकते। और अगर यहाँ केस हम कंसिडर करें इनफाइनाइट किलोमीटर्स ट्रेवल करने का, तो ये इम्पॉसिबल केस है, नॉट पॉसिबल है। तो इन्फिनिटी से रिलेटेड आज यहाँ पर इस वीडियो में हमने 3 ही पॉइंट डिस्कस करे हैं। वैसे मैंने यहाँ पर 6 पॉइंट्स यहाँ पर बनाए थे। पहला पॉइंट ये 4th, 5th और 6th थे, पर थोड़ा ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी तो इसलिए छोड़ देते हैं। लेकिन 5th पॉइंट आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं अगर आप खुद इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो। 5th पॉइंट हमारा क्या है, स्टेटमेंट आप एक बार पढ़ लीजिए। पैरेलल लाइंस मे इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस मे बिकम पैरेलल एट इन्फिनिटी। मतलब क्या है, सपोज हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस दे रखी है इस तरह की। अब पैरेलल लाइंस हमें कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, पर जब हम फाइनाइट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में कह सकते हैं मे बी शायद इन्फिनिटी के ऊपर जाके वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो, या फिर 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस है। सपोज यहाँ पर ये 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो ये हमारे पास जब फाइनाइट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइनाइट प्लेन की जब हम बात कर रहे हैं उस केस में। लेकिन अगर हम इन्फिनिटी की बात करें तो मे बी इन्फिनिटी के ऊपर जाके ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाए। ये वही केस हो गया, इन्फिनिटी पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगा के उस इन्फिनिटी को आप 0 बना दो, तो जहाँ ये लाइंस पैरेलल हो रही है वो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इस पॉइंट पे आप खुद इमेजिनेशन से आप खुद समझ सकते हैं इस चीज़ को। बाकी ये जो 2 पॉइंट थे इन्हें मैं डिस्कस नहीं कर रहा अभी। नेक्स्ट अगर फ्यूचर में टाइम मिला तो इन 2 पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं और भी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ बेसिक मैथमेटिक्स पे, कैलकुलस के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री पर, और भी इंटीग्रल कैलकुलस पर, इंटीग्रेशन के ऊपर और डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर भी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। तो उन वीडियोस को भी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छा लगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने क्लासमेट्स, टीचर्स या अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।